तो यहाँ पे एक पीसीबी है और इस पीसीबी को इसमें एक एरर आ रहा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देखिए, ठीक है, ये स्टार्ट भी हो गया और ये अभी मैं करूँगा तो इनलेट पे सप्लाई जाएगी। लेकिन अगर मैं मोटर का कनेक्शन इसमें कोई भी कनेक्शन जैसे ही ऐड करता हूँ, ये मोटर की वायर है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको डाल देता हूँ, मैं दूसरा डालता हूँ क्योंकि इसका बराबर छिला हुआ नहीं वायर है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने लगा दिया और फिर वापस बंद करता हूँ और ये स्टार्ट करने की कोशिश मैं करूँगा। फिर ये देखिए, ए आर जो भी है, और इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, और फिर वापस बंद करता हूँ और फिर चालू करता हूँ। तो ये देखिए, अभी एरर नहीं है, प्रोसेस में है। तो यहाँ से यानी इस मोटर की कनेक्शन से जैसे IFB में बना होता है वैसे ही कुछ इसके अंदर बना होगा। तो अभी पीसीबी मैंने कटिंग कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे तो यहाँ पे जो है एक कैपलर लगा है। इस तरफ जब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो इस तरफ भी पास होना चाहिए, लेकिन इधर पास नहीं हो रहा है। तो दिखाता हूँ, इस कैपलर में इस तरफ फ्रीक्वेंसी है लेकिन इस तरफ नहीं है। इधर वोल्टेज वैसे ही स्टेबल रहता है। तो जब इधर जो अगर फ्रीक्वेंसी होने लगती है तो उसको भी उस तरफ पार होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में हमें इसे निकाल करके देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कट करता हूँ और निकाल करके इसे चेंज करता हूँ, फिर इसके बाद देखेंगे। एक्चुअली ये पीसीबी आप देखिए तो यहाँ से टूटी हुई है, मतलब क्रैक थी यहाँ पे, और उस क्रैक से, ये क्रैक पहले से है और क्रैक की वजह से यहाँ पे पानी चला गया था तो सड़ गया है। और यहाँ पे जो बनावट है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो है, ये तरह तरह से जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब मैं कुछ अगर दिखाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ तो उसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब भी वैसे ही है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ बना हुआ है। अब यहाँ पे सड़ गया है तो ये सप्लाई जो है इस तरफ जो है फ्रीक्वेंसी, यानी इस तरफ जो फ्रीक्वेंसी तैयार हो रही है उसको इधर जंप कराना है, तो वो जंप हो नहीं रही है। यानी ये ट्रैक कट चुका है तो पावर के ज़रिए ही तो होने वाला है, तो ये ड्रॉप नहीं करा पा रहा है। तो ये मैं ट्रैक को जोड़ लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे। तो इस पीसीबी के अंदर ये संरचना बनी है, यानी जब भी 1 और 2 पे पल्स आएगी तो ये एक्टिव होगा। 4 नंबर पॉजिटिव से जुटा हुआ है और इसी से एक पुल अप रजिस्टेंस करके, तो ये इसका बाद में समझते हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए। ये निगेटिव लाइन है, निगेटिव से एक रजिस्टेंस लगा करके 2 रजिस्टेंस मान लीजिए सीरीज में है, ठीक है। तो ये जो है, इसको जो है पुल डाउन किया हुआ है, इसके बेस को पुल डाउन किया हुआ है। ये जो है PNP है, नहीं सॉरी, NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये NPN है, प्लस चाहिए यहाँ पे, तो ये स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ पे डाउन करके रखा हुआ है ये, ठीक है। और ये 3 नंबर से जुटा हुआ है। जब इसमें बल्ब जलेगा, ये एक्टिव होगा, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई ऐसे फ्लो कर जाएगी। तो ये जब भी सप्लाई फ्लो करेगी तो ये वाला कुछ इसमें ड्रॉप हो जाएगा और कुछ यहाँ से हो करके इसे एक्टिव कर देगा। जब इसे एक्टिव करेगा तो ये निगेटिव को फ्लो करा देगा, इमीटर इसका लगा हुआ है तो ऐसे फ्लो कराएगा। और ये पुल अप की हुई है 5 वोल्ट से इस रजिस्टेंस, और ये इसी में से एक लिमिट करा करके रजिस्टेंस से ये MCU को चला गया है। तो जैसे ही मतलब ये ऑन होगा
ये एक्टिव होगा। जब ये एक्टिव होगा तो ये निगेटिव ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बार बार जैसे मोटर हमारी रिवर्स फॉरवर्ड चलेगी तो हमें इस तरह से बनने लगेगा इसमें, और यही नहीं हो पा रहा था, यानी ये लाइन यहाँ से कट गई थी, ये इस तरह से कट गया था। तो चाहे प्लस बन के रहे यहाँ पे 5 वोल्ट रहे या चाहे 0 हो जाए, दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि जब भी मशीन वर्क करेगी तो उस समय ये होना चाहिए। तो इस तरह से रहता है। पीसीबी को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।